जिस तरह से नितिन गडकरी ने कानून में बदलाव की बात कही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात यह भी कह दी कि अगर बस में घटना हो जाए, रेल में कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो उसे बंद नहीं किया जा सकता, जबकि उबर कैब को यहां पर बैन कर दिया गया है फिलहाल। कैसे देखें हम इस बयान को? क्या अब सरकार की तरफ से कोई कड़े कदम उठाते हुए वाकई हमें नजर आ रहे हैं मंत्री और उठते हुए नजर आ रहे हैं कदम? अशोक, बिल्कुल सही। देखिए, नितिन गडकरी का साफ तौर से कहना है कि लूप होल्स हैं उनको ख़त्म किया जाना चाहिए, उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है, ना कि एक घटना से पूरी कैब को या ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां भी सुरक्षा को लेकर के लैप्सेस दिखाई दे रहे हैं या मोटर व्हीकल एक्ट में कहीं सुधार की ज़रूरत है, उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा अगर इस कैब को बंद किया, इस सर्विस को बंद किया जाता है और सख्त कार्रवाई करते हुए, जिम्मेदार ठहराते हुए इस कंपनी के अधिकारियों को, मालिकों को अगर सजा होती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि दूसरी कंपनियां बहुत ज्यादा यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल रखेंगी? देखिए, एक मैसेज जरूर जाएगा, लेकिन जो नितिन गडकरी ने सवाल उठाया है, जो कहा है, उनका मतलब ये था कि अगर बस में कुछ हो जाए या किसी कैब में कुछ हो जाए तो उसका मतलब ही नहीं पूरे उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन कहाँ कमियां रही हैं, कैसे उनको सुधारा जाए, आगे से ऐसी घटना ना हो, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। लूप होल्स को ठीक करने की ज़रूरत है, उस पर मॉनिटर करने की ज़रूरत है, उसको वॉच करने की ज़रूरत है, उन सख्ती से उसका पालन करवाने की ज़रूरत है। ये नितिन गडकरी का साफ तौर से कहना था। लेकिन जहाँ तक मैसेज देने की बात है, बिल्कुल एक मैसेज जरूर जाएगा। अगर टफ कदम सरकार उठाती है उस कैब को लेकर के, कैब की तरफ से कहाँ लापरवाही थी, पुलिस की तरफ से कहाँ लापरवाही थी, उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। और नितिन गडकरी क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मोटर व्हीकल एक्ट में सुधार की बात कर रहे हैं, उसको करेक्ट करने की बात कर रहे हैं, लूप होल्स को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो इस घटना के बाद सरकार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस ढंग से उसको और कड़ाई से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो और कैसे कदम उठाए जाएँ, वो सबसे बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद अशोक आपका। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ये कहा है कि कानूनों को हम और सख्त बनाएंगे, लाइसेंस देने में एहतियात बरती जाएगी ताकि इस तरह के हादसे ना हो। हमारे साथ हिमांशु और वीरेंद्र सिंह गुनावत मुंबई से लगातार बने रहेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि दिल्ली रेप कांड पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर जबरदस्त सवाल उठ रहे हैं। महिलाएं कब तक यहां पर दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी, पूछता है आज तक महिलाओं से। दरिंदगी कब तक? हमारी दो संवाददाता हमारे साथ दिल्ली और मुंबई से, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि आरोपी शिव कुमार के घर वालों ने यह साफ साफ कह दिया है कि अगर वो गुनहगार है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि शिव कुमार यादव के माता पिता ने कही है। नहीं, ये जो घटना की है कि आपको क्या लगता है? बहुत गंत करी। तो सजा मिलनी चाहिए आपके बेटे को? हाँ, सजा मिलनी चाहिए। जो तुम कह रहे सजा मिलनी चाहिए। सुन रहे तो सजा तो मिलेगी। और गांव में भी पहले ऐसी घटना ऐसा है कि जो मान तो नहीं तो ऐसे बेटे की जमानत कराना चाहेंगे कि नहीं? हम नहीं चाह रहे जमानत, भाई जेल में जरूर है। गांव में भी कई ऐसी घटनाएं कर चुका है जी। नहीं अफवाह हुई, लेकिन कोई फंसा किसी में नहीं। फंसा किसी में नहीं बता रहे। कई बार आपको भी उसकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। देखो, परेशानी माता पिता पे तो आएगी, कोई भी काम हो, लेकिन सब हम किसी फंसाया किसी में नहीं। ऐसा नहीं। पुलिस तक कभी इसका मामला नहीं गया? नहीं, पुलिस से गया है। पुलिस से क्यों नहीं गया? तो पुलिस ने क्या FIR वगैरह किसी दर्ज नहीं की? हुई है तो हमें से फिर हमने की जेल में रहने दी। क्योंकि आपका बेटा है तो आप उसकी कोई मदद नहीं करें? पहुंच ही नहीं पाएंगे, मतलब हम कैसे कर पाएंगे बेटा? जब बता न दिल्ली की हमें जानकारी न, जब सुन रहे किसी के साथ कुछ किया है तो वो गलती बताए, कोई घटना हो हम सही कहा बताए थी। हिमांशु मिश्रा, वीरेंद्र सिंह गुनावत दोनों संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, जिस दरिंदे के माता पिता चाहते हैं कि उसे सजा मिले और वो आदतन अपराधी है, दिल्ली पुलिस किस तरह से इस पर केस बना रही है और ऐसा केस जिससे दूसरे अपराधियों को सबक मिल सके? हिमांशु, देखिए, पहले तो जो सराय रोहिल्ला थाने में पुलिस ने FIR दर्ज की है 376, इसके अलावा जान से मारने की धमकी देना, ये सारी चीज़ें तो पुलिस यहाँ पे इंक्वायरी कर ही रही है। और पुलिस का कहना है कि इस मामले में वो पक्के और पुख्ते सबूत जुटाएगी ताकि अदालत से किसी तरीके की उसको मदद ना मिल सके। इसके अलावा पुलिस ने दूसरी FIR शिव कुमार यादव पे ही दर्ज की है, जो उसने फेक अपना सर्टिफिकेट बनाया था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसके आधार पर उसको टैक्सी चलाने को मिला था। उस मामले में पुलिस ने डाबरी थाने में इसके खिलाफ FIR दर्ज की है और वहाँ पे
साथ साथ एक और इंक्वायरी, क्योंकि ये जो दूसरी FIR है ये कोई सिर्फ एक आदमी के खिलाफ नहीं है, इससे पूरा सिस्टम समझना की कोशिश की बात पुलिस कर रही है कि आखिर ये जो फेक सर्टिफिकेट बना वो कैसे बना, किन लोगों ने शिव कुमार यादव की मदद की, पूरा सिस्टम क्या है, किस तरीके से एक ड्राइवर जिसके ऊपर के FIR दर्ज है, केसेस दर्ज है, वो किस तरीके से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाता है और उसके बाद फिर आगे नौकरी भी पा लेता है। जी सही, बिल्कुल हिमांशु। तो सिस्टम को सुधारने की यहां पर जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। तो वो लोग भी जिन्होंने इसकी मदद की है यहां तक पहुंचने में, वो भी गुनहगार हैं, सजा के हकदार हैं। वीरेंद्र सिंह गुनावत, वीरेंद्र, आपने नववर्ष का जिक्र किया था कि उस दौरान पार्टियां होती हैं, मुंबई में लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी टैक्सी ड्राइवर्स की अगर हर जानकारी पुलिस के पास होगी तो उससे अपराध रोकने में कितनी मदद मिलेगी वीरेंद्र? सईद, काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि अभी इस पूरी घटना के बाद सवाल ये उठा है कि क्या महिलाएं आधी रात को किसी टैक्सी वाले के ऊपर भरोसा करके क्या वो घर से बाहर निकलेगी? अब वो सवाल लग चुका है और मुंबई पुलिस कोई ऐसा चांस लेना नहीं चाहती है। उन्हें पता है कि तकरीबन 40 से 45 जो पुलिसकर्मी जो मुंबई में तैनात रहते हैं 24 घंटे, वो इन 45,000 से ज़्यादा टैक्सियों वालों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो वो दो काम कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि तब ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कह दिया है और साथ में तभी सभी टैक्सी ऑपरेटर्स को कह दिया जाए, पब्लिक हो या प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर को कह दिया है कि किसी भी टैक्सी ड्राइवर्स को आप जब रिक्रूट करते हो तो उनकी पूरी कुंडली, उनकी पूरी बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही रिक्रूट किया जाए और पूरे तमाम जो मुंबई पुलिस में वो पुलिस स्टेशंस है उसमें वो डेटा शेयर होगा, सेंट्रलाइज होगा, ताकि जब न्यू ईयर पार्टी के लिए आधी रात को कोई महिला मुंबई में जब निकलेगी, अगले 20 दिन के बाद निकलेगी और पूरे ग्रुप के साथ निकलेगी, वो पूरी तरह सुरक्षित महसूस करे। बिल्कुल वीरेंद्र बहुत धन्यवाद आपका। हिमांशु बहुत धन्यवाद आपका। वीरेंद्र और हिमांशु हमारे दो संवाददाता हमारे साथ दिल्ली और मुंबई से जुड़े हुए थे। आज तक ये सवाल पूछ रहा है कि महिलाओं से दरिंदगी कब तक? अभी तक दिल्ली में लड़कियों को अंधेरा होते ही घर से बाहर निकलने में डर लगता था, लेकिन अब दिन में भी डर लगने लगा है। तमाम कोशिशों के बावजूद महिलाओं के प्रति अपराध दिल्ली में कम होने का नाम नहीं ले रहे और कैब ड्राइवर ने जो बलात्कार किया है लड़की के साथ, उसके बाद एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जिससे महिलाएं सुरक्षित हों और वो अपने घरों से बेखौफ बाहर निकल सकें।